कांग्रेस पार्टी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। गुरुग्राम सीट जिस पर लगातार ये कहा जा रहा था कि पेंच फंसा हुआ है, अब इस सीट से उम्मीदवार उतार दिया गया है। राज बब्बर यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट पर भी ऐलान किया गया है। राज बब्बर को गुरुग्राम सीट से कांग्रेस ने उतारा है। बता दें कि इसके पहले 8 सीटों का उम्मीदवार जो है वो ऐलान किया जा चुका था कांग्रेस की ओर से, लेकिन गुरुग्राम सीट पर पेंच फंसा हुआ था और कयास यही लगाए जा रहे थे कि राज बब्बर को इस सीट से उतारा जाएगा। हालांकि निर्णय उस वक्त नहीं हो सका था, तो 8 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, लेकिन गुरुग्राम सीट के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया था और अब कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुग्राम सीट पर राज बब्बर को उतार दिया गया है। तो गुरुग्राम से राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि 9 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पाले में थी और एक और सीट 10वीं सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से उतार दिए गए हैं। तो 10 की 10 सीटों पर अब मुकाबला महामुकाबला होने वाला है। हरियाणा के अंदर मुकाबला दिलचस्प होगा और ये एक चेहरा जो है उत्तर प्रदेश, पहले राज बब्बर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुके हैं अन्य पार्टियों के साथ, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। गुरुग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से राज बब्बर को। और बता दें कि अब मुकाबला जो है कहीं ना कहीं दिलचस्प होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पर भी ऐलान किया गया। आनंद शर्मा को यहां से उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया गया है। मीरपुर लोकसभा सीट से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये तमाम नाम हैं जिनका ऐलान जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया है और लिस्ट एक और जारी कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। गुरुग्राम सीट जिस पर लगातार ये कहा जा रहा था कि पेंच फंसा हुआ है, अब इस सीट से उम्मीदवार उतार दिया गया है। राज बब्बर यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट पर भी ऐलान किया गया है। राज बब्बर को गुरुग्राम सीट से कांग्रेस ने उतारा है। बता दें कि इसके पहले 8 सीटों का उम्मीदवार जो है वो ऐलान किया जा चुका था कांग्रेस की ओर से, लेकिन गुरुग्राम सीट पर पेंच फंसा हुआ था और कयास यही लगाए जा रहे थे कि राज बब्बर को इस सीट से उतारा जाएगा। हालांकि निर्णय उस वक्त नहीं हो सका था, तो 8 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, लेकिन गुरुग्राम सीट के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया था और अब कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुग्राम सीट पर राज बब्बर को उतार दिया गया है। तो गुरुग्राम से राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि 9 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पाले में थी और एक और सीट 10वीं सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से उतार दिए गए हैं। तो 10 की 10 सीटों पर अब मुकाबला महामुकाबला होने वाला है। हरियाणा के अंदर मुकाबला दिलचस्प होगा और ये एक चेहरा जो है उत्तर प्रदेश, पहले राज बब्बर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुके हैं अन्य पार्टियों के साथ, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। गुरुग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से राज बब्बर को। और बता दें कि अब मुकाबला जो है कहीं ना कहीं दिलचस्प होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पर भी ऐलान किया गया। आनंद शर्मा को यहां से उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया गया है। मीरपुर लोकसभा सीट से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये तमाम नाम हैं जिनका ऐलान जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया है और लिस्ट एक और जारी कर दी गई है।